बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज की वीडियो में हम चैप्टर 10 हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र की न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ए 200 ग्राम सैंपल ऑफ सॉलिड मेटल इज़ हीटेड फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड। एक सॉलिड मेटल है 200 ग्राम का और उसका टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज़ किया गया है। अब टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है तो डेफिनेटली उसको हीट प्रोवाइड की गई होगी उस सैंपल को। तो वो हीट कितनी है? इफ़ 3500 जॉल्स ऑफ हीट एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द मेटल। अगर इतने जॉल हीट एनर्जी रिक्वायर्ड हो उस मेटल का टेम्परेचर 25 डिग्री से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज करने के लिए, तो व्हाट इज़ दी हीट स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल, तो उस मेटल की स्पेसिफिक हीट क्या होगी। तो डाटा अगर हम नोट करें स्टेटमेंट का, तो क्या कहा गया है? 200 ग्राम सैंपल ऑफ सॉलिड मेटल। सॉलिड मेटल का जो सैंपल है उसका हमें मैस दिया गया है, ग्राम्स में मैस होता है, तो m इक्वल टू 200 ग्राम, यानी कि इसको हम इसके SI यूनिट में किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 kg आ जाएगा। हीटेड फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम डेल्टा T कैलकुलेट करें तो टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि 75 माइनस 25 ये इक्वल आएगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड के। 3500 जॉल्स ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी दी गई है कितने जॉल्स? 3500। हीट को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? Q से, तो ये हीट एनर्जी आ जाएगी 3500 जॉल। रेज द टेम्परेचर ऑफ द मेटल, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C कैलकुलेट करनी है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास जहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए जो फार्मूला है Q इक्वल टू MC डेल्टा T वो यूज़ होगा। इसमें से C कैलकुलेट करना है तो C एक तरफ आएगा, Q इक्वल आ जाएगा M डेल्टा T के। ये M डेल्टा T इधर जाकर डिवाइड होगा तो C इक्वल आ जाएगा Q ओवर M डेल्टा T के। C इक्वल आ जाएगा Q की वैल्यू 3500 डिवाइडेड बाय M हमारे पास 0.2 है इंटू डेल्टा T की वैल्यू 50 है। तो 50 को 0.2 से मल्टीप्लाई करें, ये 10 आता है, ऊपर 3500 एज इट इज़ आ गया। इसको डिवाइड करेंगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C की वैल्यू आ जाएगी 350 जॉल पर केजी पर केल्विन। ये यूनिट कहाँ से आया? यूनिट जो है आप इसके फार्मूले से लिख सकते हैं। C को एक तरफ किया तो बाकी ये जो टर्म हमारे पास बनती है, हीट का यूनिट जॉल, डिवीजन में मैस का यूनिट किलोग्राम तो पावर -1, और डेल्टा T टेम्परेचर है तो ये भी डिवीजन में है तो केल्विन इसका यूनिट होता है और पावर -1। तो इस तरीके से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट जॉल पर केजी पर केल्विन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, एग्जांपल्स, पास्ट पेपर्स या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, A half kilogram sample of aluminium specific heat capacity C equal to 900 joule per kg per Kelvin is heated from room temperature to of 25 degree centigrade to 100 degree centigrade। हाफ किलोग्राम सैंपल है, सैंपल का मैस दिया गया है हाफ kg। कोई भी एल्यूमिनियम, हमारे पास एक मेटल है, एल्यूमिनियम का मैस दिया गया है कि इतनी एल्यूमिनियम है, हाफ kg एल्यूमिनियम, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतनी है और उसको हीट किया गया है, हीट करके उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया गया है 25 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द एल्यूमिनियम टू रेज इट्स टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक करने में जो हीट इसको प्रोवाइड की गई है वो हीट हमने कैलकुलेट करनी है। तो डाटा नोट करते हैं। डाटा में क्या है? हाफ किलोग्राम सैंपल ऑफ एल्यूमिनियम, यानी कि एल्यूमिनियम सैंपल का मैस दिया गया है। M इक्वल टू हाफ किलोग्राम से मुराद 1/2 किलोग्राम और 1/2 इक्वल होगा 0.5 kg के। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C की वैल्यू 900 जॉल पर केजी पर केल्विन है। हीटेड फ्रॉम रूम टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
इन दो टेम्परेचर्स का हम टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि डेल्टा टी इक्वल टू 100 माइनस 25, तो ये आ जाएगा 75 डिग्री सेंटीग्रेड। हाउ मच हीट इज अब्सॉर्ब बाय द एल्यूमिनियम टू रेज इट्स टेम्परेचर, क्यों हीट कैलकुलेट करनी है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए जो हमारे पास फार्मूला पिछली एग्जांपल में भी हमने सॉल्व किया वही यहाँ पे यूज करेंगे, Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। एम सी और डेल्टा टी की वैल्यूज हमारे पास डाटा में मौजूद हैं, वो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। एम मैस 0.5 गिवन है, सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 900 गिवन है और डेल्टा टी हमारे पास 75 है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 33750 जॉल आ जाता है। अगर हम इसको किलो जॉल में लिखना चाहें तो पॉइंट को 3 डिजिट लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, पॉइंट एक्सट्रीम राइट साइड पे है, इसको 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो 10 की पावर 3 आ जाएगी। 10 पावर 3 किलो के इक्वल होता है, तो ये 33.75 किलो जॉल आ जाएगा। इस जॉल तक यहाँ तक आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ये जो नीचे दो स्टेप किए हैं ये इसलिए किए हैं ताकि आपका आंसर एग्जैक्ट बुक के मुताबिक आ जाए, लेकिन पेपर में आपको बुक आंसर नहीं दिया गया होता, इस वजह से जो यहाँ तक आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका एक्यूरेट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर 3 है। ए 150 ग्राम पीस ऑफ एन अननोन सॉलिड सिलेंडर इज हीटेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड and then placed into a colorimeter containing 200 gram of water at 25 degree centigrade. Calorimeter has a mass of 50 gram and a specific heat capacity of 0.9 joule per gram degree centigrade. ठीक है, बेसिकली इसमें क्या कहा गया है कि 150 ग्राम पीस है एक अननोन सॉलिड सिलेंडर का, एक अननोन सॉलिड सिलेंडर है और उसका मैस दिया गया है कितना है 150 ग्राम। इस मैस को हीट किया जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक और फिर उसको कैलोरीमीटर में रखा जाता है। उस कैलोरीमीटर का मैस 200 ग्राम है, उस कैलोरीमीटर में वाटर का जो मैस है वो 200 ग्राम है और उस वाटर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कैलोरीमीटर होता क्या है? कैलोरीमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम केमिकल या फिजिकल प्रोसेस के दौरान जो चेंजिंग्स आती हैं, हीट चेंजेस, उनको मेजर करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल की जाती है उसको कैलोरीमीटर कहते हैं। केमिकल या फिजिकल प्रोसेस के दौरान हीट चेंजिंग्स जो आती हैं उन चेंजिंग्स को मेजर करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल की जाती है उसको कैलोरीमीटर कहते हैं। कैलोरीमीटर का मैस भी गिवन है, हीट कैपेसिटी भी गिवन है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम जो है सॉलिड वाटर और कैलोरीमीटर का वो भी दिया गया है। अज्यूम नो हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग, कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉलिड की कैलकुलेट करनी है। पहले हम डाटा नोट कर लेते हैं स्टेटमेंट की मदद से। 150 ग्राम पीस ऑफ एन अननोन सॉलिड सिलेंडर, ये सॉलिड का मैस है तो इसको हम MS लिख देंगे और ये लिखेंगे 150 ग्राम। इसको मैस के SI यूनिट किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.15 किलोग्राम आ जाएगा। जहाँ पे भी आपको जो भी न्यूमेरिकल्स दिए हों उनकी वैल्यूज को आप डाटा नोट करते वक्त उनके साथ SI यूनिट में कन्वर्ट कर लें। सॉल इज हीटेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, किस टेम्परेचर तक हीट किया गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ये किसका टेम्परेचर है सॉलिड का, सॉलिड को हीट किया गया था तो TS 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दिया। एंड देन प्लेस्ड इनटू ए कैलोरीमीटर कंटेनिंग 200 ग्राम ऑफ वाटर, ये वाटर का मैस है यानी कि MW, M मैस और W से वाटर, मैस ऑफ वाटर 200 ग्राम। इसको भी SI यूनिट किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होता है, तो ये 0.2 kg आ जाएगा। उसके बाद टेम्परेचर दिया गया है इस वाटर का 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो टेम्परेचर ऑफ वाटर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलोरीमीटर हैज ए मैस ऑफ 50 ग्राम एंड ए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ 0.9 जॉल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। कैलोरीमीटर का मैस M 50 ग्राम है, मैस MC मैस ऑफ कैलोरीमीटर 50 ग्राम। इसका मतलब क्या है, इसको भी हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.05 kg आ जाएगा। एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ 0.9 जॉल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड।
तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी है, कैलोरीमीटर की है। C फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड C फॉर कैलोरीमीटर। तो CC 0.9 जॉल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसको हम जॉल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि SI यूनिट है। पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन सेम ही होगा, क्योंकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड का जो चेंज आता है डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर का, वही टेम्परेचर का केल्विन में चेंज इक्वल होता है। तो इसके बाद फाइनल टेम्परेचर बताया गया है सिस्टम का, उसको हम T से रिप्रेजेंट कर देंगे 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड यानी कि CS कैलकुलेट करना है। तो सॉलिड का मास और टेम्परेचर गिवन है, कैलोरीमीटर में मौजूद वाटर का मास और टेम्परेचर गिवन है, और जो हमारे पास कैलोरीमीटर है उसका मास और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है। हमने और टोटल टेम्परेचर भी दिया गया है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सॉलिड डेफिनेटली कुछ ना कुछ हीट लॉस करेगा। वो किसकी इक्वल होगी, हीट गेन्ड बाय वाटर प्लस हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर में पानी मौजूद था, सॉलिड को उसमें रखा गया है, ठीक है। जब सॉलिड को उसमें रखेंगे टेम्परेचर 100 से वाटर का टेम्परेचर 25 था और सॉलिड का 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो सॉलिड टेम्परेचर लॉस करेगा। इस वजह से हीट लॉस्ट बाय सॉलिड इक्वल होगी हीट गेन्ड बाय वाटर। जो सॉलिड हीट लॉस करेगा वो कौन गेन करेगा, वाटर, और कैलोरीमीटर गेन करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हीट लॉस सॉलिड में है तो QS, हीट गेन्ड वाटर में है तो QW, एंड हीट गेन्ड कैलोरीमीटर में है तो QC। S सॉलिड, W वाटर, C कैलोरीमीटर। Q इक्वल टू MC डेल्टा T का फार्मूला अप्लाई करेंगे। QS हमारे पास क्या हो जाएगा, MSCS डेल्टा T। डेल्टा T से मुराद फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर कौन सा है, TS जो सॉलिड का टेम्परेचर है, माइनस हमारे पास T क्या आएगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। जहां पे बेसिकली बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। इसी तरह QW क्या है, MW CW मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और यहाँ पे T माइनस TW। T कौन सा टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर है, माइनस TW क्या है, वाटर का टेम्परेचर है। इसी तरह MCCC इंटू T माइनस TW, फाइनल टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो MS की वैल्यू 0.15 है, CS हमने कैलकुलेट करना है, एज इट इज लिख दिया। TS की वैल्यू 100 है, माइनस T हमारे पास 30 है, इक्वल टू MW की वैल्यू 0.2 है, CW की वैल्यू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4200 होती है, इनटू T की वैल्यू 30 माइनस TW की 25 प्लस 0.05 MC की वैल्यू आ गई, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर 900। ये हमारे पास 0.9 थी, इसको हमने जॉल से किलोग्राम में ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट किया था तो 900 हो गया था। तो ये T की वैल्यू 30 माइनस TW की 25 आ गई। तो इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 0.15 CS 100 माइनस 30 70 इक्वल टू 0.2 को 200 से मल्टीप्लाई किया तो 840 आ गया, और 0.2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस 0.05 को 900 से मल्टीप्लाई किया तो कोई वैल्यू आएगी 45, और 30 माइनस 25 5 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई होंगे तो 10.5 CS इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4200 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 225, तो CS किसकी इक्वल आ जाएगा, इनको एडअप किया तो 4425 डिवाइडेड बाय 10.5 इस तरह का डिवाइड होगा। कैलकुलेटर की मदद से इसको डिवाइड करेंगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड की वैल्यू आ जाएगी 421 जॉल पर केजी पर केल्विन। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर की सॉल्व्ड एग्जांपल्स थी। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई जाने वाली तमाम टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइज के सोल्यूशंस मिलेंगे। इसके अलावा पास्ट पेपर्स और प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस भी हमारे चैनल पे मौजूद हैं। थैंक यू।